जोहार, मैं लक्ष्मी उरांव झारखंड M7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप किस ज़िले से हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके ज़िले के खबरों को भी बता सकें। चलिए आज की सभी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। लोहरदगा का मानहोर बाघा सड़क जर्जर, पैदल चलना भी हुआ मुश्किल। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मनहो से बाघा तक सड़क निर्माण तक का कार्य 2010 में शुरू किया गया था। सड़क की लंबाई लगभग 6.5 किलोमीटर है। 2010 में निर्माण कार्य अशोक सिंह को निविदा के माध्यम से दिया गया था। निर्माण कार्य संवेदक द्वारा घटिया तरीके से कराया जा रहा था, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने विभाग को दी। विभागीय जांच में निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक नहीं पाए जाने के बाद कार्य को रोक दिया गया था। डंपिंग यार्ड बन गया है पथ निर्माण विभाग का। कुड़ू में बना विश्रामागार, बदहाली पर बहा रहा आंसू। बारिश से नालियों की गंदगी व बस स्टैंड के होटलों से निकलने वाली गंदगी के जमा होने का पथ निर्माण विभाग का विश्रामागार डंपिंग यार्ड बन गया है। विश्रामागार आज गंदगी से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। पिछले 2 माह पहले लगभग 20 लाख की लागत से पथ निर्माण विभाग के विश्रामागार का जीर्णोद्धार कराया गया है। रख रखाव व केयर टेकर का नहीं होना, बस स्टैंड से पानी निकासी का साधन नहीं होने से पथ निर्माण विभाग का विश्रामागार बदहाल होते जा रहा है। लोहरदगा के इस गांव के मुखिया व पंचायत सचिव ने खर्च की जल मीनार के मेंटेनेंस व सूद की राशि अब दे रहे हैं ये दलील। लोहरदगा प्रखंड की उड़ूमुड़ू पंचायत के मुखिया व पंचायत सचिव राज्य सरकार का आदेश नहीं मानते हैं। सरकारी आदेशों का मखौल उड़ाते हुए दोनों ने जल मीनार निर्माण के बाद जल मीनार के 5 साल तक मेंटेनेंस करने के लिए आवंटित राशि को दूसरी योजना में खर्च कर दी। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन के आदेश पर 3 साल पूर्व लगाई गई स्ट्रीट लाइट का 3 साल बाद भी भुगतान नहीं किया गया है। दुकान के सामने गाड़ी खड़ी मिली तो संचालक को भरना पड़ेगा जुर्माना, रांची नगर निगम ला रहा पार्किंग पॉलिसी। राजधानी में कई ऐसे मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स व प्रतिष्ठान हैं जिनके यहां पार्किंग होने के बावजूद वे अपने यहां आने वाले कर्मचारियों व ग्राहकों की गाड़ी सड़क पर खड़ी कराते हैं। रांची नगर निगम ने ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई का प्लान तैयार किया है। इसके तहत दुकान प्रतिष्ठान संचालक के 15,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है। गुमला जिले की 95,000 आबादी संकट में बीमार पड़े तो कहां कराएं इलाज, इन 2 प्रखंड में डॉक्टर ही नहीं। स्वास्थ्य विभाग गुमला से एक साथ 17 डॉक्टरों का तबादला हो गया है, जिसमें CHC डुमरी के 3 डॉक्टर हैं। डुमरी CHC में 4 डॉक्टर थे, जिसमें 3 की बदली हो गई। अभी 1 डॉक्टर है। इसी 1 डॉक्टर पर डुमरी व जारी प्रखंड के 95,000 आबादी का इलाज का जिम्मा है। डुमरी CHC में डॉक्टरों के नहीं रहने से केंद्र की स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है। CHC में चिकित्सकों की पद 7 है, जहां फिलहाल सिर्फ 1 चिकित्सक डॉक्टर रोशन खलखो पदस्थापित है। गुमला शहर में पानी के लिए परेशान 52,000 आबादी, अभी 2 और पानी सप्लाई रहेगा बंद। गुमला शहर में जलापूर्ति ठप है। 2 महीने से लोग परेशान हैं। हर सप्ताह 2 से 3 दिन पानी सप्लाई बंद कर दी जा रही है। गुमला शहर में पानी सप्लाई करने में PHED विभाग फेल है। स्थिति यह है कि गुमला शहर की 52,000 आबादी को शुद्ध सप्लाई पानी नहीं मिल पा रहा है। इधर उधर से जुगाड़ कर लोग कुआं का पानी पी रहे हैं। शहर के अधिकांश चापाकल भी खराब हैं। गुमला के जो धनी संपन्न लोग हैं वे अपने घरों में डीप बोरिंग कराए हैं, उससे वे पानी पी रहे हैं, परंतु जो मध्यम व गरीब वर्ग के लोग हैं उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। आदिम जनजाति बहुल इलाका पेशरार का गांव अब भी विकसित नहीं। सड़क, बिजली व पानी समेत कई चीज़ों का है अभाव। आदिम जनजाति बहुल इलाका पेशरार में विकास कार्य अभी भी धरातल पर सही तरीके से नहीं उतर सका है। यह क्षेत्र कभी घोर उग्रवाद प्रभावित इलाका हुआ करता था। समय के साथ स्थितियां बदली और उग्रवादी गतिविधियों में कमी आई है। इस क्षेत्र के लोग विकास से अब भी कोसों दूर हैं। चतरा में हथियार छीनने के 4 आरोपियों को जेल भेजे गए, पिस्टल बरामद। पुलिस जवान का हथियार छीनकर भागने के 4 आरोपियों को पुलिस ने सोमवार को जेल भेज दिया।
इनमें गिद्धौर के मुकेश दांगी, प्रेम दांगी व हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र के जलोंद गांव के विक्रम सिंह व रतनपुर के नीलेश कुमार राणा शामिल है। पुलिस ने उक्त लोगों के पास से 7.26 का 2 पिस्टल, 32 बोर की 40 राउंड गोली, 1 खोखा, 4 मैगजीन, 45 ग्राम ब्राउन शुगर, 1 किलो 60 ग्राम गांजा, 2 चीलम, 4 मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट टॉर्च, फोल्डिंग चाकू, 1 4 पहिया वाहन, 1 बाइक बरामद किया। जवाहर नवोदय विद्यालय गढ़वा की प्रवेश परीक्षा में 3172 परीक्षार्थी होंगे शामिल। जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 11 अगस्त को जिले के 9 परीक्षा केंद्र पर होगी। इसमें जिले के 3172 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संपन्न कराने को लेकर दंडाधिकारी और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य चंद्रबली ने बताया कि प्रवेश परीक्षा को लेकर जवाहर नवोदय विद्यालय की ओर से परीक्षा की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। बुधवार को जिले के सभी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा 11:30 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हजारीबाग में एक डॉक्टर व नर्स के सहारे बादम का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ऑनलाइन सलाह के भरोसे मरीज। मध्यकालीन कर्णपुरा राज्य की राजधानी बादम का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक डॉक्टर व एक नर्स के सहारे चल रहा है। हालांकि यहां ऑनलाइन इलाज होने की सुविधा है, जिससे मरीजों को कुछ राहत है, लेकिन यहां डॉक्टर, नर्स, महत्वपूर्ण दवाई, बिजली, पेयजल की सुविधा समेत अन्य संसाधनों का अभाव है। सुविधाओं की कमी के कारण यहां अस्पताल आंसू बहा रहा है। दीपक सिंह हत्याकांड का आरोपी दोषी करार, सुनवाई 11 को। गुमला के एडीजे 4 अंजनी अनुज की अदालत में सोमवार को थाना क्षेत्र के पहाड़ पनारी निवासी दीपक सिंह उर्फ भद्र सिंह की हत्या के मामले में आरोपी के चाहा निवासी नारायण सिंह को दोषी करार दिया गया, जिसकी सुनवाई 11 अगस्त को की जाएगी। इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन पैरवी कर रहे हैं। इस मामले में मृतक दीपक सिंह की पत्नी विनीता देवी ने आरोपी नारायण सिंह समेत अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। राजधानी रांची में इस बार भी नहीं निकलेगा मुहर्रम जुलूस, दिशा निर्देश हुआ जारी। राजधानी में इस वर्ष भी मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलेगा। सेंट्रल मुहर्रम कमेटी, धौताल अखाड़ा व इमाम बख्श अखाड़ा के प्रमुख खलीफा ने प्रेस वार्ता कर इसकी घोषणा की। इन अखाड़ा के अंतर्गत आने वाले सभी अखाड़ा के खलीफा को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने इमाम बाड़ा अखाड़े में किसी प्रकार का खेल प्रदर्शन नहीं करेंगे। छठी जेपीएससी मामले में चयनित 326 अभ्यर्थी फिलहाल करते रहेंगे काम, सिंगल बेंच के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी परीक्षा को लेकर सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली अपील याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद उस आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही इस मामले में यथास्थिति बहाल रखने का निर्देश दिया। इससे इस परीक्षा में चयनित 326 अभ्यर्थियों को काफ़ी राहत मिली है। मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर 2021 को निर्धारित की गई है। रांची के हिंडाल्को कंपनी में पाइप फटा, 11 कर्मी घायल, सड़कों पर बहने लगा तरल पदार्थ। रांची जिला अंतर्गत हिंडाल्को कंपनी में मंगलवार की सुबह एक पाइप फटने से कंपनी के भीतर काम कर रहे 11 लोग घायल हो गए। आनन फानन में घायलों को रांची के निर्जा क्लिनिक में इलाज के लिए भेज दिया गया। बाद में इनको बेहतर इलाज के लिए पॉपुलर नर्सिंग होम भेज दिया गया। हिंडाल्को कंपनी में हादसे से 3 कर्मियों के आंख में चोट आई है, वहीं कई घायल हुए। ऑटो की सीट के नीचे 4 ब्लैडर में भरकर शराब ले जा रहा था पाटन, ड्राइवर गिरफ्तार। शहर थाना क्षेत्र के बैरिया के टीवी टावर के पास मंगलवार को पुलिस ने एक ऑटो से 200 लीटर अवैध शराब जब्त की। शराब 4 ब्लैडर में भरकर ऑटो की सीट के नीचे छिपा कर रखा गया था। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पुलिस को यह पता चला है कि शराब चैनपुर थाना क्षेत्र के पाटन थाना क्षेत्र पहुंचाया जाना था। किसी ने फ़ोन कर युवक को घर से बाहर बुलाया, रेलवे ट्रैक पर मिली लाश, 4 माह पूर्व हुई थी शादी। गोमिया थाना क्षेत्र के गोसे
टोला कोयाटांड निवासी लोकनाथ महतो के पुत्र कैलाश महतो की सोमवार की रात हत्या कर दी गई। इसके बाद उसके शव को रेलवे ट्रैक पर लिटा दिया गया। परिजनों के अनुसार युवक को किसी ने कॉल कर घर से बाहर बुलाया था। इसके बाद उसका शव मिला। कैलाश की शादी इसी साल 30 अप्रैल को हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फटकारा, कहा आपकी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं, हत्या का कारण तक नहीं बताया गया। धनबाद के एडीजे 8 उत्तम आनंद की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर करते हुए कड़ी फटकार लगाई। देश के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन, जस्टिस विनीत सरन और सूर्यकांत की बेंच ने सीबीआई से कहा, आपकी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। आपने किया क्या है? रिपोर्ट में हत्या का कारण तक नहीं बताया गया है। हमें आपसे ठोस जानकारी की उम्मीद थी। नियुक्ति को अवैध बता लंबे समय से महिला पारा टीचर को कर रहा था प्रताड़ित, गंदी नज़र भी रखता था। पारा शिक्षिका को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और उस पर गलत नियत रखने पर गांव वालों ने हेडमास्टर को अजीब सज़ा दी। जूते चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में पैदल घुमाया। यह घटना झारखंड के चाईबासा के मनोहरपुर प्रखंड की बच्चमगुट्टू गांव की है। आरोप है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय के हेडमास्टर रमेश चंद्र महतो पारा शिक्षिका की नियुक्ति को अवैध बताकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था और उस पर गंदी नज़र रखता था। बाइक सवार बेटा अस्पताल से घर ला रहा था मां को, टोल प्लाजा के पास ट्रक ने पीछे से कुचला, महिला की गई जान। जारीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत टोल प्लाजा के पास मंगलवार को सड़क हादसे में बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हादसा ट्रक द्वारा बाइक को पीछे से टक्कर मारने की वजह से हुआ। बाइक से नीचे गिरी महिला को ट्रक ने कुचल दिया, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ लिया। 10 अगस्त को काला दिवस मनाने सैकड़ों की संख्या में पहुंचे रांची, इन्हें रोकने में पुलिस के छूटे पसीने। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का मंगलवार को जन्मदिन था। इसे यहां के सैकड़ों युवा काला दिवस के रूप में मना रहे थे। इनके लिए राज्य भर से युवा रांची के मुराबादी मैदान में जुटे थे। वह यहां से सीएम हाउस या गवर्नर हाउस की तरफ कूच करना चाहते थे, लेकिन पुलिस इन्हें मुराबादी मैदान में ही रोक रखी थी।